बच्चों पिछली क्लास में हमने पढ़ा था गुड्स की डिफिनेशन। आज हम देखेंगे डिफिनेशन ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज क्या है? ठीक, इसको डिफाइन किया गया है CGST एक्ट 2017 के सेक्शन 2 क्लॉज 102। ठीक, आइए देखते हैं ये सेक्शन क्या कहता है। सर्विसेज मीन्स एनीथिंग, सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन इनको छोड़ करके, किसको छोड़ करके? गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी। इट मीन्स सर्विसेज क्या है? जो गुड्स नहीं हो, जो मनी नहीं हो और जो सिक्योरिटी नहीं हो, इन तीनों को छोड़ करके जो भी आएगा वो क्या है? सर्विसेज में आएगा। गुड्स को आपने डिफाइन किया, हमने डिफाइन किया था सेक्शन 2 क्लॉज 52 में। मनी एंड सिक्योरिटी, ये दोनों जो है दोनों के डिफिनेशन से बाहर है। क्या? मनी न तो गुड्स है और न ही सर्विसेज है। ऐसे सिक्योरिटीज न गुड्स है न सर्विसेज, but includes activities relation to the use of money. The use of money, it means or its conversion by cash or by any other modes. It means क्या हुआ? यदि हम कोई चेक डिपॉजिट करते हैं बैंक में और इसके कोई चार्जेस होते हैं, तब तो ये चार्जेस जो है सर्विस की डिफिनेशन में आएगा। लेकिन चेक से कैश में जो कन्वर्जन हो रहा है, मान लो 1 लाख रुपए का चेक है, एक क्लियर होके आपके अकाउंट में 1 लाख हुआ, क्रेडिट हुआ, इस पे जीएसटी नहीं लगेगी। लेकिन ये जो कन्वर्जन का जो है, जो ये कन्वर्ट हो रहा है, इस पे कोई चार्जेस इंक्लूड है, चार्जेस है, लिया जा रहा है, तो ये जो सर्विसेज की डिफिनेशन में आएगा, न कि गुड्स की डिफिनेशन में। ठीक, ऐसे ही क्या है, यदि आप 100 रुपीज के नोट्स लेके जाते हो बैंक में और बैंक से कहते हो 10 रुपीज के नोट्स हमें इसके बदले में दे दीजिए, कन्वर्जन ऑफ कैश इनटू कैश, इस कन्वर्जन पे यदि कोई चार्जेस इंपोज किया जा रहा है, चार्जेस इंपोज किया जा रहा है, तो ये जो चार्जेस है ये तो जीएसटी के दायरे में आएगा। लेकिन ये 100 रुपए का नोट्स का जो आपने कन्वर्जन 10 रुपए में करवाया है, ये जो है जो ना जो है गुड्स की डिफिनेशन में फॉल करेगा ना सर्विसेज। लेकिन ये जो चार्जेस इंपोज किया जा रहा है इस सर्विस की डिफिनेशन में फॉल करता है। ऐसे ही क्या है, फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी डिनोमिनेशन टू एन अदर करेंसी, यानी आप यदि रुपए से डॉलर में कन्वर्ट करा रहे हो, यदि आप रुपीस से डॉलर में कन्वर्ट करा रहे हो, तो रुपीस से जो डॉलर में कन्वर्जन है ये तो जो है ना गुड्स की डिफिनेशन में फॉल करता है, ना सर्विसेज की डिफिनेशन में फॉल करता है। बट यदि इस रुपए से डॉलर में कन्वर्जन का कोई चार्ज लगता है, वर्जन का चार्ज लगता है, तो ये चार्ज जो है एक सर्विस की डिफिनेशन में फॉल करता है। तो ये जो चार्ज है इस सर्विस की डिफिनेशन में फॉल करता है। टू एनी अदर फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन फॉर विच अ सेपरेट कंसीडरेशन, जिसके लिए क्या है? सेपरेट कंसीडरेशन लिया जा रहा है। यानी जो कन्वर्जन का किया जा रहा है इसमें कंसीडरेशन होना जो कंपलसरी है। यदि कंसीडरेशन यदि नहीं रहेगा तो ये सर्विसेज नहीं माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है देखिए, इट इज क्लियर दैट द एक्सप्रेशन सर्विसेज इंक्लूड्स facilitation or arrangement
ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, यानी जो सिक्योरिटीज है, आप शेयर्स खरीद रहे हो, परचेस कर रहे हो, बॉन्ड्स खरीद रहे हो, डिवेंचर्स खरीद रहे हो, तो ये तो गुड्स है ना, सर्विसेज है। लेकिन जो ये खरीदने पे जो चार्जेस इंपोज किए जाते हैं, ये सर्विसेज की डिफिनेशन में फॉल करते हैं। थैंक्स।